I'm starting. It's afternoon, my dear students. बेटा पहला आदमी यूरोपियन कंट्री से ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जो अटलांटिक ओशन के थ्रू कंप्लीटली अटलांटिक ओशन के थ्रू इंडिया के रीच किया था, और वो भी गोवा स्टेट में। उसका नाम था वास्को डे गामा। वास्को डे गामा पूरी यूरोप कंट्री से, यूरोप के पूरे हिस्से से, पूरी कंट्री से पहला आदमी था जिसने इंडिया फाउंड किया था और जिसने दुनिया को बताया था कि ऐसे लोगों को रेड इंडियंस कहा जाता है। इन ईयर 1497 अगर आप ट्रेवल कर रहे हो या तो ओशन के थ्रू या तो सी के थ्रू, आइदर ओशन और सी, इट मींस आप 100% वाटर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो। रेलवे ट्रांसपोर्ट, उसके लिए ट्रैक्स लगते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, कंक्रीट का रोड लगता है। वाटर ट्रांसपोर्ट को बनाने की जरूरत ही नहीं, इट्स कंप्लीटली कंस्ट्रक्टेड, बिल्ड बाय द नेचर। हाँ, ये बात है, आपको शिप्स बनाने की जरूरत है, आपको पोर्ट्स रुकने के लिए, वहां पे लोड अनलोड के लिए, गुड्स के लिए पोर्ट्स बनाने की जरूरत है, शिप्स बनाने की जरूरत है। बाकी आपका मेंटेनेंस का इतना खर्चा नहीं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रेलवेज की तरह नहीं है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रोडवेज की तरह नहीं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एयरवेज की तरह एयरपोर्ट्स नहीं है। देखो, स्टार्ट करो मैं आज का क्वेश्चन। What do you mean by the water transport and explain its advantages and disadvantages। हर सिक्के के दो हिस्से होते हैं बेटा। एवरी क्वेश्चन कराने से पहले मैंने ये आपको बताया कि every coin has the two sides। स्टार्टिंग एडवांटेजेस, पहले इंट्रोडक्शन में रीड कर लूं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द ओल्डेस्ट एयर ट्रांसपोर्ट को अभी कुछ टाइम पहले 100 इयर्स कंप्लीट हुए, यानी 100 साल पहले, 120 साल पहले एयर ट्रांसपोर्ट, हवाई यात्रा शुरू की गई थी। वाटर ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल मैंने आपको 1497, लगभग 500 साल से भी ज्यादा पुराना दिया है। यानी वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे पुराना उतना ही पुराना है जितना लगभग रोड ट्रांसपोर्ट है। रोड ट्रांसपोर्ट उससे भी पहले है, वाटर ट्रांसपोर्ट उसके बाद है। देखो, it is the oldest type of the transport along with the road transport। During the days of the village economy, boats and the rafts were used for the transport and the goods as well as the people from one place to the another place, but on a very limited basis। आज की शिप्स की कैपेसिटी, आज के क्रूज की कैपेसिटी अनलिमिटेड है, बहुत ज्यादा। पर उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे कैपेसिटी नहीं थी, उस टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी। सिर्फ शिप पानी में चलती है और कैसे चलाया जाता है उतनी ही लिमिटेड समझ थी। आगे, विद द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, बाहर से गुड्स अंदर आएंगे देश में, अंदर देश के गुड्स बाहर जाएंगे आउटसाइडर कंट्रीज, उसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड एट द लार्ज स्केल। पूरे यूरोप के साथ इंडिया ने इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट किया, खास करके ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। नाम सुना होगा आपने, ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे, ओशंस ट्रांसपोर्ट गेन्स अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। वाटर ट्रांसपोर्ट लगभग 1500 सेंचुरी से धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा फेमस होता गया। दिस ट्रांसपोर्ट इज यूजफुल फॉर द हैवी एंड द बल्की, हाईएस्ट में हाईएस्ट कैरिंग कैपेसिटी वाटर ट्रांसपोर्ट की होती है। हाईएस्ट में हाईएस्ट, शायद मुझे याद आ रहा है मैंने आपको रेलवेज के लिए कहा था, बट बेटा बाय मिस्टेक कह दिया होगा मैंने, रेलवेज की कम, वाटर ट्रांसपोर्ट की उससे भी ज्यादा। Heavy and the bulky products such as coal, timber, cement, etc. The carrying capacity of the railway, the carrying capacity of the water transport is much greater than the railway trains and the motor vehicles। railway train से और motor vehicle से बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है उनकी। एडवांटेजेस ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट, चीपेस्ट, सस्ता, बिल्ट करने का, बनाने का खर्चा इतना नहीं है, इकोनॉमिकल, सस्ता है वो। द वाटर ट्रांसपोर्ट इज द स्पेशली चीपेस्ट इन द केस ऑफ ओवरसीज। ओवरसीज यानी सी के ऊपर, यानी आप दूसरे देश की बात करें, 7 समुंदर पार करोगे ना तो अमेरिका पहुंचोगे। अमेरिका पहुंचने में 7 समुंदर लगते हैं, तो आप ओवरसीज की बात करो, यानी आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करो। ओवरसीज शिपिंग, इट इज इकोनॉमिकल बिकॉज वाटरवेज आर द नेचुरल वंस। हमने नहीं बनाए ओशंस,
हमने नहीं बनाए सीज, हमने सिर्फ बनाए हुए ओशंस और बनाए हुए सीज का फायदा उठाया, यानी कि उसे प्रॉपरली इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, there is no cost in the respect of the maintenance of the waterways. waterways को मेंटेन करने का खर्च नहीं। यस, ये पॉसिबल है। आपके शिप का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हो सकता है, आपके पोर्ट का मेंटेनेंस, पोर्ट का कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हो सकता है, पर वाटरवेज का कंस्ट्रक्शन, समुद्र का कंस्ट्रक्शन, ये सुनने में इम्पॉसिबल है। देखो नेक्स्ट, आगे की अगर मैं बात करूं, सूटेबल फॉर द बल्की एंड द हैवी कार्गो, लार्जेस्ट कैरिंग कैपेसिटी, सबसे ज्यादा, चाहे भली वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे भली वो कोल हो, चाहे भली वो सीमेंट हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जो खास करके हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। देखो, the water transport is suitable to carry the bulky and the heavy cargo. It can be used to carry the heavy machineries. वो पूरी मशीनरीज यूज करते हैं। There are the oil tankers. वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही तो हम ऑयल भराते हैं, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही तो हम दुबई, ईरान, इराक से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल एंड पेट्रोल फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, ईरान, इराक, दुबई एंड मेनी अदर अरब कंट्रीज जो ऑयल की प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा है, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही, बड़े बड़े कार्गोस ऑयल टैंकर्स के थ्रू ही तो वो ऑयल मंगाया जाता है और उसमें से पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड वन, फ्लेक्सिबिलिटी की मीनिंग क्लियर है। एज पर योर विश, आपके इच्छा के हिसाब से शिप लोड होगी, अनलोड होगी, आपके हिसाब से टाइमिंग्स आप सूटेबल कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, द वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि देखो लेन और देन आपके बीच में और प्राइवेट पार्टी के बीच में, लेन और देन पूरी दुनिया के बीच में नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफर्स द फ्लेक्सिबिलिटी, देयर कैन बी द डायवर्शन, आप रूट्स चेंज कर सकते हो, डायवर्शन इन द वो गेज, वो शिप इफ नीडेड, अगर जरूरत है, आपको लग रहा है कि वेदर कंडीशन सही नहीं है, हाई टाइड आने का चांस है, ड्यूरिंग द हाई टाइड और लो टाइड, तो बेटा आप अपना डायरेक्शन इजीली चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, लेस एक्सीडेंट्स, कम ट्रैफिक नहीं है, एक्सीडेंट्स का चांस नहीं है, इस बात में ये सबसे बेस्ट है। There are the less chances as compared to the road transport. This is because of the clear visibility काफी क्लियर होती है। नो डाउट, मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है, आपको भी शायद याद होगा, नाम सुना होगा आपने, टाइटैनिक। गलतियां इंसान को ना तकलीफ देती हैं, आगे समझा रहा हूं डिसएडवांटेजेस में। क्लियर विजिबिलिटी ऑफ द अदर शिप्स कमिंग अलोंग विद द अदर साइड ऑफ द शिप्स। देखो बेटा, समुद्र, सीज, ओशंस की कोई ब्रॉडर, कोई सेंटीमीटर्स में, कोई मीटर्स में, कोई फीट्स में विड्थ नहीं होती। आप जितना चाहो उतने वो चौड़े होते, जितनी आपकी शिप की कैपेसिटी हो उतना समुद्र आपको मिलेगा, उससे भी 100 गुना ज्यादा आपकी शिप उनके आगे कम पड़ जाएगी। नेचर इज द नेचर, आप कितनी कैरिंग कैपेसिटी करोगे वो हम पे डिपेंड कर रहा है, पर नेचर होता है। आगे, therefore there are the very less number of accidents. Next, protection to the goods. The goods are protected from same. आप रोडवेज में भी लिखोगे, रेलवेज में भी लिखोगे, वाटरवेज में भी लिखोगे, एयरवेज में भी लिखोगे। The goods are protected from sun, rain, wind and dust. The cargo is looked upon by the crew of the ship. कार्गो को देखने वाले, मेंटेन करने वाले बहुत सारे क्रू मेंबर्स जो शिप चलाते हैं और शिप में ऑलरेडी उन्होंने पार्टिसिपेट किया होता है उस गुड्स के मेंटेनेंस का। नेक्स्ट, इजी इन लोडिंग यानी वाटर पोर्ट से लेके गुड्स लोड कराना शिप में, अनलोडिंग शिप से लेके गुड्स वापस अनलोड करना उस पोर्ट पे, उसे कहते हैं लोडिंग। इट इज वेरी इजी, कन्वीनियंट यानी इजी। तो द लोड द कार्गो इनसाइड द शिप्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ द क्रेन्स, क्योंकि बेटा पहले ही हम कर चुके हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट की जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वाटर ट्रांसपोर्ट की जो गुड्स होते हैं ना, वो काफी ज्यादा बल्की होते हैं। Cranes heavy, even the heavy cargo can be loaded on the ship. Heavy cargo भी बड़ा कंटेनर पूरा शिप पे लोड हो जाता है।
नेक्स्ट, नेचुरल रूट्स। मुझे जरूरत है कि मैं ट्रैफिक सिग्नल्स लगाऊं, मुझे जरूरत है, क्यों? क्योंकि मैं रोड ट्रांसपोर्ट फॉलो कर रहा हूं। मुझे जरूरत है कि मैं रेलवे स्टेशन कंस्ट्रक्ट करूं और रेड और ग्रीन लाइट को फॉलो करूं, येलो सिग्नल को फॉलो करूं, बिकॉज नेचर की तरफ से नहीं है वो, ये सब हम खुद मैन मेड बनाते हैं। पर बेटा बात अगर शिप्स की आती है, बात अगर आपके वाटर ट्रांसपोर्ट की आती है, तो डायरेक्शंस आर ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द गॉड। उस खुदा ने ये रूट्स ऑलरेडी बना के रखे, आपको सिर्फ वो रूट्स को ढूंढना है, सर्च करना है। सर्च करने के लिए भी आपको गूगल दिया जा रहा है, बस आप गूगल के थ्रू हर एक चीज सर्च कर सकते हो सिवाय खुद के। हमें खुद को सर्च करना है, बाकी सारी चीजों के लिए तो गूगल ऑलरेडी है। देखो, no cost is required in the cost of construction and maintenance of the routes since the routes are natural। कुदरत की तरफ से हर एक चीज डिसाइडेड है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस। बेटा डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट भी होते हैं, देख लीजिए। नंबर 1, ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स लगती है बिल्ड करने में। क्या बिल्ड करने में? शिप को बिल्ड करने में, पोर्ट को बिल्ड करने में। देखिए, आपको वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है, बट ट्रांसपोर्ट आपको क्रिएट करना होगा। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द वाटर, बिटवीन द ट्रांसपोर्ट। वाटर आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट का मिलेगा, ट्रांसपोर्ट आपको बनाना होगा, उसमें पोर्ट्स आपको बनानी होगी, शिप्स की करोड़ों रुपए की कंस्ट्रक्शन बिल्ड आपको करना होगा, करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस आपको करना होगा। उसे कहते हैं कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। नंबर 1, द वाटर ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स द ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स, अ बल्क यानी हैवी लोडेड, अ बल्क कैरियर और इवन अ पैसेंजर कैरियर यानी कि गुड्स, पैसेंजर्स यानी कि पैसेंजर्स। The ship cost the crores of rupees। एक तो गुड्स होती है, वाटर ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द गुड्स और वाटर ट्रांसपोर्ट यूज फॉर द पैसेंजर्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। शिप्स ऑफ कॉस्ट crores the rupees। The road and the railway requires less investments। अगर आप वाटर को अलग कर दो तो ट्रांसपोर्ट बनाने में ज्यादा खर्चा है, बाकी वाटर पे कोई भी आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, आपकी शिप चलेगी और वो रास्ता खुद ही, अपनी मंजिल खुद ही तय करेगी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट्स। शिप बनाने का खर्चा बहुत होगा। नेक्स्ट की बात करें, पल्स ऑफ अ सी। पल्स, PERIL, पल्स ऑफ अ सी, समुद्र की बुराइयां। अगर आप हिंदी में मीनिंग देखोगे ना इसकी बेटा, तो इसकी मीनिंग है समुद्र की बुराइयां। बाय नेचर देखो, हाई टाइड और लो टाइड की वजह से शिप डूब गई, शिप का एक्सीडेंट हो गया, उसे कहते हैं पर्ल्स ऑफ द सी। यानी जो शिप चलाने वाले को नेचर के तरफ से खतरा हो, कोई डूब जाने का खतरा हो, आप उसे कहोगे perils of a sea। The water transport is a subject to the perils of a sea। This includes damage to the ship and cargo, to the crashing of the waves, high tides and low tides, dashing against the rocks। यही तकलीफ, यही बात उसे समझ में नहीं आई थी जो टाइटैनिक शिप चला रहा था और उसका नाम था कैप्टन E.J. स्मिथ। E.J. स्मिथ को इतना नहीं पता चला, E.J. स्मिथ को इतना सामने दिखाई नहीं दिया कि इतना बड़ा आइसबर्ग है और मुझे शिप को टर्न करना चाहिए। उसकी एक गलती की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल मर गए, यानी वो समंदर में मर गए उसके एक गलती की वजह से। क्वाइट पॉसिबल, यही बातें दूसरी शिप्स के साथ भी हो सकती हैं आगे। रिस्क ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स। बेटा वॉर टाइम के टाइम पे, यानी वॉर के टाइम पे हमारे शिप्स को बहुत ज्यादा खतरा होता है। लिखा हुआ है कंप्लीटली इजी द विक्टिम्स। आप हमारे शिप को निशाना बना रहे हो थ्रू द एयर ट्रांसपोर्ट, यानी कि जेट प्लेन्स हमारी कंट्री के शिप्स को निशाना बना रहे, विक्टिम बना रहे। लिखा हुआ है देयर इज अ रिस्क ड्यूरिंग द वॉर टाइम्स द शिप्स बिकम द इजी विक्टिम्स। वो इजीली दिखाई देती है और उन्हें थ्रू द बम्स उड़ा दिया जाता है। लिखा हुआ है दे आर बम्प्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द एनिमी कंट्री। आपने ये काफी बार वीडियोस में, टीवी में जरूर देखा होगा। नेक्स्ट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता बेटा। आप
आपके डोर पे एक्टिवा आपको लेने हैं, ये पॉसिबल है। आपके डोर पे ओला उबेर कार आपको लेने हैं, ये पॉसिबल है। आपके डोर पे शिप आपको लेनी है, ये बात बनती भी नहीं है ना। इट इज इम्पॉसिबल कि वाटर ट्रांसपोर्ट आपको डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करे। लिखा हुआ वाटर ट्रांसपोर्ट कैन नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, द डोर टू डोर सर्विस only and only provided by the road transport. Next, limited inland coverage. देश के अंदर के लिए इतना ज्यादा यूजफुल नहीं, देश के अंदर के लिए, यानी कि आप उल्लासनगर से के लिए अंबरनाथ जाओगे, उल्लासनगर से लेके मुंबई जाओगे, मुंबई से लेके दिल्ली जाओगे, कम। वाटर ट्रांसपोर्ट इनलैंड के लिए, इनलैंड देश के अंदर के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए कम यूज होता है और कवरेज भी कम है। कवरेज यानी रिमोट एरियाज में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फेमस, जैसे तो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, खास करके फेमस पोर्ट्स बनाए गए ऐसे टाउन्स और स्टेट्स और सिटीज में। लिखा गया द वाटर ट्रांसपोर्ट हैज लिमिटेड इनलैंड कवरेज, इट इज प्रमोटेड ओनली इन द पोर्ट सिटीज और टाउन्स, और वो भी जो कुछ मेट्रोपोलिटन है। लास्ट कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, उम्र थका नहीं सकती। हमारी उम्र कितनी है इस बात से कोई भी महत्व नहीं है, हमारी समझ किस उम्र की है उस बात से महत्व है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, जीतने का जिद अगर इन खून में है ना, कोई भी परिस्थिति हमें हरा नहीं सकती। देखिए, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर दौड़ सकता है, फिर उठ के जिंदगी शुरू कर सकता है, अपना बिजनेस फिर बना सकता है, अपनी जिंदगी, अपना कैरियर फिर से शुरुआत कर सकता है, पर मन से हारा हुआ इंसान कभी भी नई शुरुआत नहीं कर सकता। क्लासेस बंद है, बच्चे क्लासेस पे नहीं आ सकते, मन से नहीं आ रहे। बिजनेसमैन बंद है, घर के खर्चों में तकलीफ है, इनकम्स में तकलीफ है, मन से नहीं आ रहे। और जो इंसान मन से नहीं आता है ना, उसे कोई भी बात दुख और कोई भी बात तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। That's sufficient for today. We'll again continue tomorrow. Bye. Take care. Have a nice day.